नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है। आज मैं बात करूंगी पैसे के विषय में। माँ लक्ष्मी जी हमारे ऊपर कैसे कृपा करें, हमारे घर में बरकत कैसे बनी रहे, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। बहुत सारी गलतियां हम जाने अनजाने में करते रहते हैं, जिससे कि हमारे घर में धन नहीं टिकता है, माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो पाती है। पैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन वो स्थिर रूप से हमारे घर में रहता नहीं है, बचत नहीं हो पाती है। इधर उधर फिजूल खर्ची में हमारे पैसे चले जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कमाई इतनी हो रही है, लेकिन बचत क्यों नहीं हो रही है, बरकत घर में क्यों नहीं आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे 9 कारण आप लोग जानेंगे जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन शायद हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और इसी कारण के वजह से माता लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं हमसे अप्रसन्न रहती हैं, रुष्ट रहती हैं, और अस्थायी रूप से हमारे घर में वास नहीं कर पाती हैं। तो आइए जानते हैं पैसों के लेन देन से लेकर आपके घर में पैसे आते हैं कैसे रखना है, क्या क्या गलतियां हमको नहीं करनी है, चाहे पुरुष भाई हों चाहे हमारी माताएं बहनें हों, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। देखिए दोस्तों, हमारी जो कमाई होती है कई तरीके से होती है। बहुत लोग नौकरी करते हैं, बहुत लोग व्यापार करते हैं, किसी के यहाँ प्रतिदिन की कमाई आती है, जैसे प्रतिदिन कुछ ना कुछ उन्हें जो भी पारिश्रमिक या मजदूरी जो भी कह लें उन्हें मिलती है, या फिर दुकान इत्यादि है तो उससे प्रतिदिन की कमाई होती है। और जो लोग नौकरी में है उन्हें माह में, महीने में वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। तो इस तरह से कई तरीके से हमारे यहाँ पैसे आते हैं। अब देखिए, एक एक करके मैं सारे बताती हूँ कारण और सारे नियम बताती हूँ कि किस प्रकार से आपको धन खर्च करना है, किस प्रकार से आपको अपने धन को, अपने पैसे को रखना है, और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो छोटा सा निवेदन करूंगी कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग जाए तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया कीजिए, औरों में शेयर भी कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए एक एक करके सारी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात बता दूं कि आज के समय में मेरे सभी भाई बहन जानते हैं कि नेट बैंकिंग का जमाना है। मोबाइल से ही सारे कार्य हो जाते हैं, ऑनलाइन ही सारे कार्य हो जाते हैं। पैसों का लेन देन, पेमेंट इत्यादि हम लोग सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं। तो पैसे जो कैश में हम लोग पहले रखते थे और कैश में ही खर्च करते थे, ये बहुत कम हो गया है। होता है लेकिन बहुत कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो पहली गलती है वो आप लोग ध्यान दीजिए, समझिए। जब भी आपके यहाँ वेतन आए, सैलरी आए, जो भी आए, जिस भी प्रकार से पैसे आपके पास आए, सबसे पहले उसका कुछ भाग, थोड़ा सा ही, आप पूरा का पूरा मत निकाल के लाइए। आपके अकाउंट में है, बैंक में है, जहां भी पैसा आ रहा है वहां से कुछ पैसे आप जरूर घर पर लेकर आइए। बिल्कुल ही ऐसा मत कीजिए कि आप नेट बैंकिंग के द्वारा सारे के सारे पैसे खर्च कीजिए और घर पे आप कैश के रूप में बिल्कुल न लाएं। ऐसी गलती कभी ना करें। कुछ पैसे आप घर पर लेकर आएं और उस पैसे से आप सबसे पहले भगवान के चरणों में रखें उस पैसे को, और उस पैसे से आप कुछ प्रसाद इत्यादि खरीद कर भगवान को भोग लगाएं, या फिर आप किसी मंदिर या किसी गरीब या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उसकी बहुत ही जरूरत है, आप थोड़ा बहुत दान कर दें। अब देखिए, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैसे लाएं तो उसमें से 1000, 500 आप दान कर दें। ये आपके ऊपर है। आप 10 रुपए दान करते हैं, 20 करते हैं, 5 ही रुपए करते हैं, 10 रुपए का ही प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी आपको करना है अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी खुशी से आप करें, लेकिन आप कैश घर लेकर जरूर आए। दूसरी बात, उस पैसे में से कुछ पैसे आप अपने घर में जरूर रखें। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा आपने खर्च कर दिया और कैश आपके पास कुछ ना बचे। कुछ पैसे आप अपने घर में जरूर रखें, भले ही उसमें से आप खर्च नहीं कर रहे हैं, आपके घर में रखा हुआ है, लेकिन होना चाहिए जरूर। अब तीसरी बात मैं बताती हूँ कि जो भी पैसे आप लाते हैं, चाहे आप अविवाहित हों या विवाहित हों, आपके घर में बहन है, पत्नी है, माँ है, जो भी आपके घर में घर की जो लक्ष्मी होती हैं, घर की जो स्त्री होती हैं, उनके हाथ में आप कुछ पैसे जरूर लेकर आए और उनके हाथ में जरूर दें। ऐसा आप करना शुरू कर दीजिए। देखिए, धीरे धीरे आपके घर में बदलाव आने लगेगा, बरकत होने लगेगी। पूरे के पूरे पैसे जो है, जो पुरुष भाई लोग खर्च करते हैं या फिर सोचते हैं कि घर में हमें देने की क्या जरूरत है, जब मैं सारी चीजें खर्च कर रहा हूं और ऑनलाइन ही सारी चीजें ऐसे ही खर्च हो जाती हैं, ऐसा कार्य भूल कर भी मत कीजिएगा। पैसे लेकर आइए। पहला तो कार्य मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया, तीसरा, आप थोड़े ही पैसे, कुछ पैसे आप अपने पत्नी के हाथ में, माँ के हाथ में, बहन के हाथ में, जो घर की लक्ष्मी है उनके हाथ में आप जरूर दीजिए। ये हो गई तीसरी बात। अब चौथी बात, देखिए, जो भी हमारे व्यापारी वर्ग में है, जो भी हमारे भाई हैं जो व्यापार करते हैं, उनकी तो प्रतिदिन की कमाई होती है।
प्रतिदिन उन्हें कुछ ना कुछ मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए, वैसे ही जो नौकरी पेशा में जो लोग हैं वो भी ये कार्य कर सकते हैं। प्रतिदिन आप अपने घर पे आते हैं, आप अपने पॉकेट से निकाल कर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी आपकी शक्ति है, जो भी आपकी खुशी है, जो भी आपका सामर्थ्य, एक गुल्लक में या फिर एक किसी भी पात्र में आप रखते जाएं। चाहे घर के मंदिर में आप गुल्लक रख लें, उसमें 1 ही रुपया प्रतिदिन डाल दें, 2 रुपया प्रतिदिन डाल दें। ऐसे तो हम लोग कितना पैसा इधर उधर फिजूल खर्च में उड़ा देते हैं। तो ये कार्य आप जो व्यापारी लोग हैं, जो प्रतिदिन कमाई कर रहे हैं, वो 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया रोज गुल्लक में डालते जाएं। या फिर जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी ये कार्य कर सकते हैं। अब ये गुल्लक आपको कब दान करना है, अमावस्या तिथि पर या फिर पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या पर करें तो ये बहुत अच्छी बात है। जब वो गुल्लक भर जाए या फिर ना भरे, आप अमावस्या तिथि पर ले जाकर किसी गरीब को या किसी मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद को वो गुल्लक ले जाकर पैसे सहित आप दान कर दें। फिर आप एक गुल्लक रखें या कोई डिब्बा रखें, कुछ भी रखें, आप उसमें 1-1 रुपया, 2-2 रुपया प्रतिदिन आप डालते जाएं। दोस्तों, यह दान समझ लीजिए कि इतना बड़ा दान है, इतना महादान है कि इसके पुण्य फल की मैं बात ही क्या करूं। अनगिनत पुण्य फल है, अनंत पुण्य फल है। ये कार्य आप करिए और देखिए आपकी कमाई में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। अब 5वीं बात मैं बताती हूँ। देखिए, जहां भी आप लोग पैसा रखते हैं, तिजोरी का मान लीजिए जमाना तो अब धीरे धीरे खत्म हो गया। सभी के घर में तिजोरी नहीं होती है, जो बड़ी वाली तिजोरी होती थी, लोहे की मजबूत तिजोरी। अब सब लोग अलमारी में सेफ है और लॉकर है, बहुत सारी चीजें हैं, अपने अपने सुविधा के अनुसार लोग पैसे रखते हैं। जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां पर लाल कपड़ा बिछाकर रखें, लाल कपड़ा बिछा दें और उस स्थान पर आप पैसे रखें। माताएं बहनें रखें या पुरुष भाई रखें, लाल कपड़ा अपने लॉकर में, तिजोरी में बिछाकर वहां पर पैसे रखना शुरू कर दें। तब आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। 6वीं बात बताती हूँ, बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत ही जरूरी बात है मेरी सभी माताओं बहनों के लिए। देखिए, जब भी आपको कोई भी पैसा दे, सबसे पहले तो मान लीजिए आपके पति हैं, आपके बेटे हैं, कमाई आ रही है घर में या पैसा आया, आपको उन्होंने दिया, तो आप हाथ में पैसे ना लें। ये गलती कभी भी भूल कर ना करें। हाथ में ऐसे ही आपने मान लीजिए आपका हाथ जूठा है, किचन से आप निकली और पैसा आपको किसी ने दिया और आपने हाथ में ऐसे हाथ बढ़ाकर ले लिया, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। माताओं बहनों को हमेशा पैसे अपने आंचल में लेना चाहिए, चाहे आपका दुपट्टा हो या आपने साड़ी पहनी हो, आप अपने आंचल में लें और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। हाथ में कभी भी हाथ फैलाकर पैसे आपको नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना आप शुरू कर दीजिए, ध्यान दीजिए इस बात पर, देखिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। 7वीं बात, पैसे तो आपने ले लिए, मान लीजिए आंचल में आपने लिया, तो बहुत माताओं बहनों की आदत होती है, मेरे ख्याल से हम सभी की आदत होती है कि महिलाएं जो होती हैं कुछ न कुछ कार्य में हमेशा व्यस्त रहती हैं। किसी ने पैसा दिया, घर में लाकर दिया, तो वो क्या करती हैं कि कहीं भी उठाकर इधर उधर कहीं रख देती हैं, किचन में, कहीं डिब्बे पे, कहीं अलमारी पर, कहीं भी रख दिया उन्होंने, कहीं बिस्तर के नीचे रख दिया। फिर वो सोचती हैं कि अच्छा ये कार्य मेरा समाप्त हो जाए, फिर ले जाकर मैं पैसे रखूंगी। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। आप कितने भी व्यस्त हों, उस कार्य को आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए छोड़कर उस पैसे को पहले आप आंचल में लें, प्रणाम करें और उसको यथास्थान जहां भी आप पैसे रखती हैं, पर्स में, तिजोरी में, लॉकर में, ले जाकर तुरंत रखें। कभी भी अपने पैसे को इधर उधर कहीं बिस्तर के नीचे या कहीं अलमारी पर ऐसे इधर उधर कभी ना रखें पैसे। इस तरह से रखने से माता लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं, अप्रसन्न होती हैं और हमारे घर से बरकत चली जाती है। तो इस तरह से पैसा आना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। पैसे को सहेज कर रखना, पैसे की कद्र करना, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखना, ये बहुत जरूरी होता है। नहीं तो पैसे तो बहुत आते हैं लोगों के घर में, लेकिन पैसे कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं चल पाता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। अब मैं 7वीं बात बताती हूँ कि कभी भी हमारी माताएं बहनें गोधूली बेला में पैसे खर्च ना करें, 1 रुपए भी। ये मैं बिल्कुल आप सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ, कितनी भी आवश्यकता क्यों ना पड़ जाए। खास करके घर की लक्ष्मी के लिए मैं बात कर रही हूँ। वैसे पुरुष भाई भी गोधूली बेला में ना खर्च करें, लेकिन ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत ही पुराने समय से हमारी दादी, नानी, सभी लोग बताती थी, बड़े बुजुर्ग बताते थे कि घर की जो लक्ष्मी होती हैं उन्हें कभी गोधूली बेला में पैसे
खर्च नहीं करने चाहिए। चाहे आप मार्केट जाके खर्च कर रही हो, चाहे आप अपने घर से ही किसी को दे रही हो कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ, या किसी के मतलब अपने हाथ से आपको पैसे गोधूली बेला में नहीं देने हैं, नहीं निकालने हैं। इस बात को नोट करके आप रख लीजिए। गोधूली बेला खत्म हो जाए, रात्रि हो जाए तो भले ही आप पैसे खर्च करें, लेकिन गोधूली बेला में आप कभी भी पैसे अपने हाथों से 1 रुपया भी खर्च ना करें, ना ही किसी को दें। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। 8वीं बात, अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर आप पैसे का लेन देन कभी ना करें। जैसे मान लीजिए दूध वाले को पैसे देने हैं, किसी को भी देने हैं, धोबी को पैसे देने हैं, किसी भी कार्य के लिए पैसे देने हैं, अपने मुख्य द्वार पर बिल्कुल दहलीज पर खड़े होकर आप पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें। ना पैसे लें और ना पैसे दें। आप वहां से हटकर ही किसी और स्थान पर खड़े होकर पैसे का लेन देन करें। जैसे बहुत ऐसा होता ही है अक्सर कि मान लीजिए दूध वाला आया और पैसे लेने हैं, तो वो दरवाजे पे ही खड़ा होगा और वही मुख्य द्वार पर आप खड़े होकर उसे पैसे आप दे रही हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें। या तो फिर आप बाहर थोड़ा निकल जाएं या फिर आप अंदर आ जाएं। इस तरह से पैसे का लेन देन करें। और सबसे जरूरी बात, 9वीं बात, अंतिम बात, सबसे जरूरी चीज कि पैसा देखिए, कहा जाता है माता लक्ष्मी जी चंचला हैं। वो एक जगह टिककर बिल्कुल नहीं रहती हैं। बहुत अथक परिश्रम करना पड़ता है दोस्तों, तब 4 पैसे आते हैं और तब 4 पैसे बचते हैं। बिना परिश्रम के तो पहली बात माता रानी प्रसन्न नहीं होती हैं। माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश ही नहीं करती हैं। हम परिश्रम करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे, तभी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और तभी हमारे घर में बरकत होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि आप ध्यान रखें कि आपके पैसे का कभी दुरुपयोग ना हो। अब दुरुपयोग कैसे होता है? पैसा बहुत आ रहा है हमारे घर में, बिल्कुल हम खुश हैं, प्रसन्न हैं कि हमारी बड़ी कमाई हो रही है, और उसे हम गलत कार्यों में लगा रहे हैं। हम शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गलत चीजों में पैसे लगा रहे हैं। तो भले ही आज आपको पता नहीं चल रहा है इस बात का, लेकिन धीरे धीरे करके घर से बरकत चली जाती है। माता लक्ष्मी जी कभी नहीं चाहती हैं कि हमारा दुरुपयोग हो। जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी का दुरुपयोग करता है, उससे माता लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। कुछ दिनों की बात है, हो सकता है आपके घर में सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में आपके घर में परेशानी आएगी ही आएगी यदि आप अपने पैसों का दुरुपयोग करते हैं। तो ये निवेदन है कि इन सब चीजों में खर्च करने के बजाय आप पैसों को दान में खर्च करें, धार्मिक कार्यों में खर्च करें, किसी की सहायता करने में खर्च करें। शराब, जुआ इत्यादि में जब आप पैसे खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर से बरकत चली जाएगी, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहेंगी। तो ये सारी बातें बहुत ही ध्यान देने वाली हैं दोस्तों। सिर्फ कमाई करना ही हमारा कार्य नहीं है, उस पैसे की कद्र करना हमारा कार्य है। तभी माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर हो पाएगी। आशा करती हूँ कि इन 9 बातों पर, इन सारी बातों पर हमारी जो बहनें हैं और हमारे जो भाई हैं वो लोग ध्यान देंगे और धीरे धीरे बदलाव आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज से नियम करना शुरू किया और अगले दिन से सब कुछ चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, धीरे धीरे परिवर्तन होता है और वो आपको दिखाई देगा, निश्चित दिखाई देगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों के लिए उपयोगी हों। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।